हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर क्लास 12th। ये आपका इंग्लिश एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो है। तो इसमें आपको मैं मेन पॉइंट बता दूंगी कि जब आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम लिखोगे तो आपको उसे किस फॉर्मेट में लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले एग्ज़ाम्स में, एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये टिप्स जो हैं वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाएगा, आपकी आंसर शीट देखने में अट्रैक्टिव लगेगी और उसे लगेगा कि हाँ आपने पढ़कर ही एग्ज़ाम दिया है, ये नहीं है कि अपने पास से कुछ भी कहानी बनाकर लिखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले की तैयारी से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले की तैयारी हमें क्या करनी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमारी, उसके जो चैप्टर्स हैं, पोम्स हैं, मेनली पोम्स। चैप्टर तो फिर कोई नहीं, चैप्टर की एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, बट पोम आप पूरी लाइन टू लाइन पढ़ोगे। इम्पॉर्टेंट थीम्स, कैरेक्टर, टाइटल्स, ये सारी चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारी पोम्स होंगी उसकी थीम हमें याद करनी है। चैप्टर में कैरेक्टर स्केच याद करने हैं जो भी उस चैप्टर के अंदर है। जैसे कि हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द लास्ट लेसन, उसमें एम हैमल का कैरेक्टर स्केच हो गया और उसके साथ आपका फ्रांस का कैरेक्टर स्केच हो गया। तो उसे हमें अच्छे से याद रखना है। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स जो होते हैं उसे हमें पक्का रिवाइज कर लेना है। नोटिस किस तरीके से लिखना है ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ग्रामर रूल्स रिवाइज करें। जैसे कि जैसे कि हमारी एक्टिव वॉइस होती है उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और पास्ट के सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है वर्ब की, इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स जो है हमारा, उसका जो पेपर होता है उसे ज़रूर सॉल्व करें। एग्ज़ाम में अब हमारा मेन क्वेश्चन आ गया है, एग्ज़ाम में आंसर शीट कैसे लिखें। सबसे पहले हमारी जो हैंड राइटिंग होनी है वो साफ़ होनी है और रीडेबल होनी है। यानी कि जो हमारी हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, कोई भी उसे पढ़े तो वो उसे अच्छे से समझ पाए, उसे पता लगे कि हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत छोटी या बहुत बड़ी हैंड राइटिंग ना करें, बस मीडियम लिखे। ऐसा नहीं है वर्ड के बीच में बहुत सारा सारा स्पेस दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। वर्ड के बीच स्पेस रखना है लेकिन बहुत सारा नहीं रखना, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही रखना है, ठीक है। कटिंग अवॉइड करनी है, यानी कि हमें काटना नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर कुछ गलत होता है तो आप ये, जैसे कि वर्ड है, आप ये समझो कि आपका वर्ड आपने लिख दिया है ब्यूटी, ठीक है। ये अब आपने आई लगा दिया इसमें गलती से, ये गलत हो गया आपसे। तो ऐसा नहीं, हमें इसे यूँ 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 काटे नहीं, हमें इसे क्या करना है, हमें सीधा से सिर्फ इस पर एक लाइन खींच देनी है बस। वाइटनर का या कटिंग का यूज़ हमें नहीं करना है एग्जाम में शीट के ऊपर, ठीक है। अब पॉजिटिव इम्प्रेशन कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो आंसर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। आंसर जो है हमारा उसे हमें किस तरीके से लिखना है। हर आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखे 2-3 लाइन का, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स लिखे, वो आपके बुलेटिन पॉइंट्स भी हो सकते हैं और पैराग्राफ भी हो सकता है। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखे 1 लाइन के लिए। लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग या पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। अब थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर सही लिखें, ठीक है। इसमें है आंसर के साथ क्वेश्चन रिपीट ना करें। यानी कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उसका पूरा पूरा क्वेश्चन उतारोगे, सिर्फ आप ठीक से क्वेश्चन नंबर लिख दो कि आंसर नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर, ठीक है। सिर्फ सही क्वेश्चन नंबर लिखें, सिर्फ सही हमें क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, क्वेश्चंस नहीं उतारना, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि सेक्शन क्लियरली सेपरेट रखें। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो पहला मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ सेक्शन 1 में से, फिर सेक्शन ए में से, फिर सेक्शन बी में से दूसरा क्वेश्चन करूँ, नहीं। पहले पूरा एक सेक्शन अटेंड कर लें जो आपको सबसे अच्छे से आता है, उसके बाद आगे बढ़ें। सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स। अब अगर रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ें फिर पैसेज। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग फिर पैसेज की रीडिंग करें। कीवर्ड्स जो हों आपके क्वेश्चन उसमें पैसेज में, उसे अंडरलाइन कर लें। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। यानी कि जो सब हमारा पैसेज में दे रखा होता है ये नहीं कि उसे ही टिप देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें लिखना है। ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करें। ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती है उनका हमें खास ख्याल रखना है। अब भी हमारा होने वाला है राइटिंग सेक्शन, जो बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ हमें सही फॉर्मेट लिखना है और मार्क्स हमारे पूरे आ जाते हैं।
हम इसको आगे देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में हमें क्या करना है, ये सेक्शन हमें टॉपर बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें हमारा सिर्फ फॉर्मेट के मार्क्स हैं, हमें सिर्फ सही से लिखना है और हमारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। फॉर्मेट मस्ट फॉलो करें, फॉर्मेट ज़रूर लिखना है। जैसे नोटिस आ गया तो उसमें स्कूल का नाम जो भी दे रखा है उसे सेंटर में लिखेंगे, बड़ा बड़ा नोटिस इसे कैपिटल करके इसे भी सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद डेट लिख देंगे साइड में, फिर हेडिंग लिख देंगे बीच में, उसके बाद बॉडी 50 वर्ड्स की बॉडी लिखनी है। तो हमारा फॉर्मेट सही होना चाहिए, उसके हमारे पूरे मार्क्स है। जैसे कि नेम और डेजिग्नेशन लिखना है, इनविटेशन या लेटर आ गया तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे, लैंग्वेज हमारी फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी फॉर्मल के कोई पढ़े तो उसे लगे कि हाँ सर मैम या फिर किसी रिस्पेक्टिव पर्सन के लिए लेटर लिखा हुआ है। नो स्लैंग, ऐसा नहीं है जैसे स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ कर दे, जैसे डोंट ऐसे लिख दे, नहीं, डू नॉट लिखे पूरा पूरा जिस तरीके से दे रखा है। फॉर्मेट गलत होगा तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अगर हमें मार्क्स नहीं कटवाने तो फॉर्मेट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अब सी पार्ट है हमारा लिटरेचर सेक्शन, जिसमें हमारी फ्लेमिंगो और विस्टास बुक्स है। तो शॉर्ट आंसर्स कम से कम 2-3 मार्क्स का है तो उसको जो है डायरेक्ट आंसर दे दे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, एक्स्ट्रा स्टोरी अपनी पास से ना बनाए। अगर लॉन्ग आंसर है 5-6 मार्क्स का तो उसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाए, इंट्रोडक्शन लिखे, पॉइंट्स लिखे उसके, फिर एंड में कंक्लूजन लिखे। थीम मेंशन करें कि किस थीम में लिखा गया है, कैरेक्टर ट्रेट्स लिखे, कौन कौन से कैरेक्टर्स है उसके अंदर, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसके अंदर जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। मोरल और मैसेज ज़रूर लिखे कि ये चैप्टर हमें क्या मोरल या मैसेज कन्वे कर रहा है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं इसी पर आपको सेकंड वीडियो भी अपलोड करके दे दूँगी जिसमें हमारा होने वाला है टॉपर टिप्स, उसमें मैं आपको बता दूँगी एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो आपकी कल इस चैनल पे आ जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।